और अब बात चीन के बैकफुट पर जाने की, क्योंकि यह खबर आपसे भी जुड़ी है। तापमान भी वही है, तबीयत भी वही है, सरजमी भी वही है और सेनाएं भी वही है, बस दौर बदल गया है। भारतीय सेना ने ऐसी रणनीति बदली कि 1962 की धमकी देने वाली चीन चूहे की मानद दुबका हुआ नजर आ रहा है कि पूर्व से लेकर उत्तर तक मार खा रहा है। नजर आ रहा है कि डोकलाम से सीख न लेने वाला चीन लद्दाख में हार गया है। सवाल एक बार फिर वही है, क्या चीन इतने पर ही मान जाएगा या फिर लौट कर आएगा? आखिर चीन पीछे हटने को मजबूर क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक भारतीय सेना का पराक्रम। आखिर कैसे? देखिए हमारे सहयोगी आनंद मणि त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया यानी कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत भारत चीन की सेनाओं का पीछे हटना शुरू हो गया है। टैंकों को भी पीछे किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके पीछे के कारणों की तलाश करें तो कई वजह सामने आती है। सबसे पहली वजह की बात करें तो 16 मई को चीनी सेना ने जब भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया था तो उन्हें भारतीय सेना के पराक्रम का अंदाजा तक नहीं था। भारतीय सेना के एक जवाब में ही 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। जो बच गए वो बदहवास थे। इसके बाद जब तनाव बढ़ा तो तैनाती भी बढ़ गई, लेकिन चीनी सैनिक यहाँ भी मिट्टी के शेर ही साबित हुए। लद्दाख की आबोहवा को सहन नहीं कर पाए और हर तीसरे दिन इन्हें बदलना पड़ा। भारतीय रणनीति की जीत यहीं से शुरू हो गई। अब दूसरी वजह की अगर बात करें तो भारतीय रणनीति की जीत का असली किस्सा तो दूसरी किस्त में शुरू हुआ, जब भारतीय खुफिया एजेंसी के इशारे पर विशेष इकाई SFS और भारतीय सेना ने उत्तर का जवाब दक्षिण से देना तय किया। कब्जा किया कैलाश रेंज की सभी ऊंची पहाड़ियों पर। और फिर क्या, चीन का पूरा मोल्डो सैन्य बेस ही फायरिंग रेंज में आ गया। इतना ही नहीं, फिंगर 4 पर बैठे चीनी भी भारतीय सेना के फायरिंग रेंज में आ गया और यहीं से चीन रणनीतिक रूप से हार गया। अब जब चीन की सेना पीछे हट रही है तो सवाल सभी के मन में यही है कि आखिर 10 महीने चीन ने क्या किया? क्या कुछ भी कब्जा नहीं कर पाया? इसका सीधा जवाब है नहीं, 1 इंच भी नहीं। अप्रैल 2020 की स्थिति पूरी तरह से लौटना शुरू हो गई है और इसके लिए चीन ने भारत के साथ हुई कूटनीतिक बैठकों में हामी भी भर दी है। इसी प्रक्रिया के तहत गुरुवार को दोनों सेनाओं के पीछे हटने और उनके सैनिकों के हाथ मिलाने की तस्वीरें भी सेना ने जारी कर दी। अब सवाल उठता है कि फिर क्या? इस समय दोनों देशों ने फिंगर 4 से लेकर 8 तक, जो कि 23 किलोमीटर का पूरा विवादित क्षेत्र माना है, उस पर कोई भी सेना कोई भी आवागमन नहीं करेगी। ये क्षेत्र बफर जोन की तरह काम करेगा। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह धापा पोस्ट पर रहेगी और चीनी सेना फिंगर 8 से पूर्व की ओर पीछे जाएंगी। इतना ही नहीं, दक्षिण क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कम करेगी। इसकी शुरुआत हो गई है। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका ने नवंबर में ही बता दिया था कि दोनों सेना अब नो मैन लैंड जैसे इलाके की सहमति पर विचार कर रही है। वापसी की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। आपको बता दे, पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में पहाड़ियां हैं और इसमें जो किनारे हैं उन्हें ही फिंगर्स कहते हैं। ऐसे में कुल 8 फिंगर है। भारत 4 तक कंट्रोल करता था, चीन का बॉर्डर फिंगर 8 तक था। यही वो इलाका है जहां गलवान के बाद दोनों सेनाएं पूरी तरह से आमने सामने आ गई थी। तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों सेनाओं से 50-50 हजार सैनिक उतार दिए थे। लेकिन अब चीन ने पहले टैंक हटाए और फिर पैदल सैनिक। इसके बाद भारत ने भी वही प्रक्रिया दोहराई है। 10 महीने से चले आ रहे इस तनाव का आकलन करें तो इसमें चीन को कुछ भी नहीं मिला है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो 62 की सोच कर 2020 में चुनौती देने के लिए उतरा चीन चारों खाने चित हो गया है। भारत के सैनिक अप्रैल 2020 में जहां थे वही रहेंगे, जबकि चीन को पीछे जाना होगा। ये चीन की हार है। डोकलाम के बाद एक बार फिर से लद्दाख में चीन को हार ही हाथ लगी है। इसके साथ ही एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ये बदला हुआ भारत है।
ये दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देना जानता है। दुनिया फिर से गौर करे। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से आनंद मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।